वंदे मातरम। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन की नई भर्ती दोबारा आ रही है। दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि नई भर्ती जो आ रही है वह नई भर्ती कब तक, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस भर्ती में, जो अभ्यर्थी सीआईएसएफ फायरमैन में नहीं अप्लाई किए थे पिछले बार और जो नए स्टूडेंट हैं उनके बारे में हम सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती कुछ अलग भर्ती है, इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस है कुछ अलग है। तो सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और दोस्तों काफी खाली पद पड़े हैं, पिछले बार 1721 पोस्ट की भर्ती आई थी, फिर भी इतने खाली पद पड़े हैं। तो आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं, लंबाई, आयु, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम प्रोसेस, सारी चीजें एक साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों एक चीज बता दे कि सीआईएसएफ फायरमैन में जो भर्ती आती है वह स्टेट वाइज होती है, समझ गए। सीआईएसएफ फायरमैन में जो भर्ती आती है वह स्टेट वाइज आती है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक जनरल, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए बिहार, तो जनरल एरिया और नक्सल एरिया, इस तरह से जिस तरह से एसएससी जीडी में जनरल एरिया, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया में आती है, तो इस तरह से सीआईएसएफ फायरमैन में यहाँ पर जनरल एरिया और नक्सल एरिया, कट ऑफ भी जनरल एरिया और नक्सल एरिया पर बनता है। और देख लीजिए स्टेट वाइज यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का अलग अलग भर्ती आती है, समझ गए दोस्तों। तो सीआईएसएफ फायरमैन में जो भर्ती आती है वह स्टेट वाइज भर्ती आती है और स्टेट में भी नक्सल और जनरल एरिया वाइज भर्ती आती है, समझ गए दोस्तों। बता दे इस भर्ती में जो आपको सैलरी मिलेगा, जितना ट्रेड्समैन को सैलरी मिलता है 21,000 से लेकर 69,100 रुपया, वही सैलरी आपको मिलने वाला है। केवल इंडिया का जो है सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इस भर्ती नई भर्ती जो आने वाली है उसमें यहाँ पर आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि नई भर्ती जो आ रही है उसमें आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए। और ऐसा नहीं आप 12वीं पास है किसी भी कैटेगरी से, नहीं, 12वीं पास है जो स्टूडेंट साइंस से, देखिए साइंस सब्जेक्ट, वही स्टूडेंट सीआईएसएफ फायरमैन में अप्लाई कर सकता है, समझ गए। तो 12वीं पास बच्चे केवल साइंस सब्जेक्ट से पास, ऐसा और ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आप केवल पास होना चाहिए, चाहे आपका थर्ड डिवीजन हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड डिवीजन हो, मार्क ऑब्टेंड, मार्क पर कोई नहीं है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। और 12वीं पास, आप नई भर्ती जो आ रही है उसमें 12वीं पास बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। इसके बाद एज लिमिट की बात करें आयु का, तो दोस्तों 18 से लेकर 23 साल इस भर्ती में उम्र है, 18 से लेकर 23 साल, समझ गए। सीआईएसएफ फायरमैन में जब भी भर्ती आई है तो 18 से लेकर 23 साल के ही बच्चे इस भर्ती में अप्लाई किए हैं, उससे आगे के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, 18 से लेकर 23 साल। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिछली भर्ती में 4/3/2022 से उम्र की गणना की गई थी, यदि इस बार नई भर्ती आएगी तो उसमें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेएसएससी द्वारा आयोजित झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है, झारखंड कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को 100% न्यू सिलेबस पर आधारित 24 बहुविकल्पीय प्रश्न और 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, व्याख्यात्मक एवं हल सहित। दोस्तों इस बुक के साथ चक्षु की झारखंड सामान्य ज्ञान की भी बुक आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग ये बुक झारखंड सामान्य ज्ञान और झारखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बुक ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए, लिंक पर क्लिक करके बुक 4/3/2024 से उम्र की गणना की जाएगी, समझ गए, यदि नई भर्ती आएगी, समझ गए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आयु में जो छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है और ओबीसी को 3 साल का। तो यहाँ पर एससी और एसटी जो है 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी 26 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सीआईएसएफ फायरमैन की जो नई भर्ती आ रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक है, प्लीज लाइक कर दीजिए जरूर और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड। दोस्तों इस भर्ती में लंबाई का क्या प्रोसेस है, तो दोस्तों बता दें
इस भर्ती में है 170 सेंटीमीटर। ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस और यूआर, समझ गए, 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर लगेगा। सीआईएसएफ फायरमैन में केवल साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, नई भर्ती जो आ रही है, समझ गए। और यहाँ पर बता दें दोस्तों, 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट जो है नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बता दें, इस भर्ती में पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले फिजिकल होता है। जो बच्चा फिजिकल में पास करता है उनको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। जो अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और जो मेडिकल क्वालिफाई करते हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाया, मतलब कि उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो फिजिकल दोस्तों इस भर्ती में आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में अप्लाई करना पड़ेगा। इस भर्ती में केवल मेल अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं, महिला के लिए भर्ती नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो फिजिकल होने वाला है 5 किलोमीटर 24 मिनट में होता है। और पीएसटी में देख लीजिए, आप लोगों को लंबाई और आपकी लंबाई और चेस्ट मापा जाता है। लंबाई 170 सेंटीमीटर। और इस भर्ती में यदि हम बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं लंबाई में, क्योंकि पहले फिजिकल है, फिजिकल में काफी बच्चे लंबाई में रिजेक्ट होते हैं, और इसके बाद चेस्ट में, क्योंकि चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर लिया जाता है, काफी बच्चे चेस्ट में रिजेक्ट होते हैं। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइए, जब एग्जाम का देख लीजिए, रिटेन एग्जामिनेशन। दोस्तों यदि इस भर्ती में, नई भर्ती में यदि आप लोग तैयारी करें फायरमैन में जाने का, ये जीडी की भर्ती, सीएसएफ फायरमैन जो होता है जनरल ड्यूटी की भर्ती होती है, फायरमैन जीडी की भर्ती होती है, समझ गए। और ये देख लीजिए, यहाँ पर आपसे यहाँ पर पीटी पीएसटी क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 100 मार्क का एग्जाम होता है। 100 नंबर आपको लाना पड़ेगा, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट ए में जनरल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आता है, पार्ट बी में जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन आता है, और इसके बाद मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश या हिंदी से 25 क्वेश्चन आता है। 120 मिनट आपका एग्जाम का टाइम होता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोगों का जो एग्जाम होता है दोस्तों बता दे, वह सीबीटी होता है, वह एग्जाम ऑनलाइन होता है, समझ गए दोस्तों। एग्जाम इसमें ऑनलाइन होता है, एग्जाम ऑल इंडिया में होता है। फिजिकल सेंटर भी ऑल इंडिया बनाए जाते हैं। जब आप लोग इस भर्ती में अप्लाई कीजिएगा तो फिजिकल आपके ही राज्य में होगा। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद दोस्तों इस भर्ती के बारे में एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिछले बार 1721 पदों में भर्ती आई थी, समझ गए, 1721 पदों में भर्ती आई थी। इस भर्ती में दोस्तों अभी भी 700 से प्लस पोस्ट खाली है, 700 प्लस पोस्ट। पिछले बार एक तो कट ऑफ 90 से ऊपर गया था, कट ऑफ 90 से ऊपर गया था। अब क्यों गया था ये बता दोस्तों। इस भर्ती का रूल है कि इसमें आप केवल साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, साथ में एग्जाम जो होता है, एग्जाम में जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, यहाँ केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मान के चलिए यदि यहाँ पर 4 लाख बच्चे एग्जाम फिजिकल क्वालिफाई किए, 4 लाख बच्चे एग्जाम दिए, 4 लाख में से यदि 1 लाख अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई किया, तो जितना पोस्ट है, यदि नई भर्ती में पोस्ट रहेगा 500, जितना पोस्ट रहेगा उतना बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाएगा सीआईएसएफ। इसमें रूल ही ऐसा है। यदि 1 लाख बच्चा क्वालिफाई किया तो 1 लाख में से केवल 17 से 21 अभ्यर्थी को बुलाएगा ऑल इंडिया। किसके लिए? मेडिकल के लिए, समझ गए। यदि 17 से 21 अभ्यर्थी को बुलाया मेडिकल के लिए, 17 से 21 में से यदि 1000 अभ्यर्थी मेडिकल क्वालिफाई किया, तो जो मेडिकल क्वालिफाई करेगा समझ लिए उनका सिलेक्शन पक्का है। मेडिकल क्वालिफाई कीजिए, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ऐसा नहीं कि फिर कट ऑफ लगेगा, कट ऑफ नहीं लगता है, क्योंकि एग्जाम में उतने ही बच्चे को पास किए जाते हैं, मतलब लिस्ट आता है उतने ही बच्चों का जितना भर्ती होता है। भर्ती रहेगा 2000, तो यदि 1 लाख बच्चा एग्जाम दिया है तो केवल 2000 का रिजल्ट आएगा। यदि 500 पोस्ट का भर्ती है तो 1 लाख बच्चा यदि एग्जाम दिया है, या 50,000 या 2 लाख या 4 लाख, तो केवल 500 बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, और 500 बच्चों का मेडिकल कराया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों पिछले बार 17 से 21 पोस्ट का भर्ती आया था। एग्जाम के बाद 17 से 21 पोस्ट के बच्चे को बुलाए गए थे मेडिकल के लिए, और जितने बच्चे मेडिकल क्वालिफाई हुए उनका सिलेक्शन हो गया।
जो रिजेक्ट हो गए, अभी भी खाली पोस्ट पड़े हैं। तो दोस्तों अभी भी 700 से प्लस सीआईएसएफ फायरमैन में खाली पोस्ट पड़े हैं। यदि दोस्तों रही बात नई भर्ती का, तो दोस्तों नई भर्ती आप लोगों को अक्टूबर, या देख लीजिए यहाँ पर जो सूचना है कि अक्टूबर, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सितंबर या अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो समझ लीजिए दोस्तों अगस्त के लास्ट वीक तक ये भर्ती आने की संभावना है सीआईएसएफ फायरमैन में। और दोस्तों बता दें इस बार जो पोस्ट की संख्या रहेगी वह 1000 प्लस रहेगी, समझ गए, 1000 प्लस आप लोगों को पोस्ट की संख्या रहने वाली है। 12वीं पास बच्चे इस भर्ती में अप्लाई करेंगे जिसका साइंस सब्जेक्ट है, समझ गए दोस्तों। तो इस भर्ती में अभी भी 700 से प्लस पोस्ट दोस्तों खाली पड़े हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट अभी जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, और आप लोगों को 1-2 महीना थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 1-2 महीना के बाद भर्तियों का पिटारा फिर सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में और बीएसएफ में और सीआरपीएफ में खुलने वाला है, क्योंकि नई सरकार है। और आप लोगों ने देखा इस बार क्या हुआ, तो सरकारें जो है अब भर्ती जितनी भी विभाग है सब में धड़ाम धड़ाम भर्ती आने वाली है। तो तैयारी में लगे रहिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।